हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब बढ़िया? ओके, ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम। सो नीट की प्रिपरेशन चल रही है। नीट 2024 हम लोगों का टारगेट है और अब हम लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ें। तो गाइज, आप इसमें से किसी भी टाइप के स्टूडेंट की लिस्ट में हो, ड्रॉपर में हो, फ्रेशर में हो, सेल्फ स्टडी वाले हो, अगर आप लोगों ने आज का दिया हुआ मेरा टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, 680 नंबर नीट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ सच्चाई बताऊंगा, कुछ राज पे से पर्दा खोलूंगा, कुछ जगह तुम्हारी आंखें खोलूंगा। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन उसे एक्सेप्ट करते हुए चलना और आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे ड्रॉपर्स की। देखो बेटा, तुम लोगों ने ड्रॉप क्यों लिया है? सर, नीट क्लियर करने के लिए। ड्रॉप लेने के साथ साथ तुमने कोचिंग ज्वाइन करी है? हाँ सर, हमने कोचिंग ज्वाइन करी है ताकि हम लोग नीट क्लियर कर सके। बिल्कुल सही बात बोली मैंने। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को टाइम टेबल की क्या जरूरत? ऐसा तुम लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, मम्मी पापा की गाड़ी कमाई हमने कोचिंग वालों को दे दी है। अब कोचिंग जाकर अगर आप बोलो कि सर एक ऐसा टाइम टेबल बना दो जिससे मैं खुद पढ़ सकूं, ना 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 ना, बात समझो। तुम्हारे कोचिंग में 7 से 9 घंटे जो तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हें अपनी जिंदगी का 100% लगाकर पढ़ना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। इन 7 से 9 घंटे जो तुम कोचिंग में रहते हो, अगर तुम लोगों ने इसी में 100% दे दिया ना, सच बता रहा हूं, कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हें प्रॉपरली क्लासेस दिलवाएंगे, ये लोग तुम्हें वहां पर टेस्ट करवाएंगे, ये लोग तुम्हें वहां पर डाउट सॉल्विंग करवा रहे हैं, ये लोग तुम्हें वहां पर पैकेज दे रहे हैं, मॉड्यूल्स दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहे हैं। तो बेटा, ये जो 7 से 9 घंटे तुम्हारे कोचिंग में गुजर रहे हैं ना, इसे 100% लगाना है। जब आप कोचिंग से घर आ जाएंगे, मुझे आप लोगों से केवल 2 घंटे चाहिए। इन 2 घंटों में मैं चाहूंगा कि आप जो कोचिंग में पढ़ के आए हो उसका रिवीजन कर लो, उसके नोट्स बना लो, और जो पैकेज मिला है, जो मॉड्यूल मिला है, या जो किताबें आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वैसे कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ऊपर आई बटन में भी लगा हुआ है, या आप चैनल पर जाकर वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हो। बेस्ट बुक फॉर नीट 2024, तो वो बुक से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे सैटरडे संडे, हमारे हफ्ते के 2 दिन जिस पर हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें दोस्तों के साथ चिल नहीं करना है, हमें पिक्चर नहीं देखना है, हमें नेटफ्लिक्स नहीं करना है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना है ना। मेरा यार भी चंगा, मेरा बेस्ट भी चंगी, मेरी एक्स भी चंगी, रिश्तेदार, इनसे दूरी बना के रखना है। वीकली रिवीजन करना है। आपने जो पूरे हफ्ते कोचिंग में पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उनको प्रॉपर हफ्ते भर का रिवीजन करना है। आपका मॉड्यूल सॉल्विंग करना है और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ये आप लोगों को सैटरडे संडे मिनिमम 7 से 10 घंटे की सिटिंग लगानी है। अब आप बोलोगे सर 7 से 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ड्रॉप क्यों लिया? करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 25 लाख 20 लाख लोग नीट दे रहे हैं, उसमें से 5 लाख बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन 50 से 60 हजार का हो रहा है। बहुत कम नंबर है। अगर आपने अपने लाइफ का 1 साल ड्रॉप को दिया है, तो मुझे दिन में इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए। कड़वे वचन लगे, लेकिन अगर मान लो फॉलो कर लिया तो तुम ही डॉक्टर बनोगे, गले में स्टेथोस्कोप लगा के घूमोगे, आएगा मजा। उस दिन के लिए काम करो। अब ड्रॉपर्स के बाद अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट की बात करो, तो बेटा या तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो, या तो आप नीट की प्रिपरेशन कर लो। और मैं यहां पर उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो स्कूल जाते जाते नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद सेल्फ स्टडी, यानी आप किसी कोचिंग नहीं जा रहे हो। अगर आप उस चीज के अंदर हो, तो आप स्कूल से आने के बाद अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन ले लो, या आप यूट्यूब पे पढ़ लो, जैसे मेरी बाजीगर सीरीज, वैसे फिजिक्स और बायो का ढूंढ लो। उनकी आपको 2 से 3 घंटे के लेक्चर अटेंड करने। यानी मान लो अगर आप सुबह 8 बजे स्कूल गए और स्कूल से मान लो अगर आप 2 बजे आए, तो 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप 3 से 6 तक आप ये सोचो कि आप कोचिंग में बैठे हो, आप अपने लेक्चर अटेंड करो। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप रात में बढ़िया दबा के रिवीजन करो जो आपको इन लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे स्कूल से मारनी है गोची। बिल्कुल नहीं जाना है स्कूल, स्कूल से मारो छुट्टी। क्योंकि क्या होगा, बोर्ड की प्रिपरेशन स्कूल नहीं जाके भी हो जाती। बोर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्कूल जाना अवॉइड करो।
स्कूल जाना जिसे आप अवॉइड करोगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाएगा, इस दिन अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेस्ट बुक फॉर नीट बता दी है, वो बुक्स परचेस कर लो और क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करो। उसके बाद वीकली रिवीजन, आपने जो पूरे हफ्ते में ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स से पढ़ा है या वीकली रिवीजन करोगे। मोस्टली वीकली रिवीजन संडेज को करा जाता है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तक तो हम क्लास ही ले रहे होते हैं। हम नोट्स बनाएंगे और हम लोग रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे। आप लोगों को एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बेटा किसी भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भले ही आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये सब तो फ्री में हो रहा है, लेकिन बेटा टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। टेस्ट सीरीज आपको आपकी रियलिटी बताएगी कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां मेहनत करनी है। तो ये जो टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, मोस्टली इनके टेस्ट संडेज को होते हैं या जिस भी दिन टेस्ट हो वो आप फॉलो करो। ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। अब अगर आप स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे हो तो या तो दो बातें हो सकती है, या तो आपने डमी एडमिशन स्कूल में लिया हो। अगर आपने डमी एडमिशन स्कूल में लिया, मतलब स्कूल तो जाना ही नहीं है, तो बेटा फिर आप कोई ड्रॉपर वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी कि ड्रॉपर को 7 से 9 घंटे तो कोचिंग में 100% देना है, 2 घंटे घर आके अपने रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स को देना है, और सैटरडे संडे को टेस्ट भी देना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीकली रिवीजन देना है, और सैटरडे संडे भी 9 से 10 घंटे की स्टडी चाहिए। मतलब ये मैं कह रहा हूं संडे के दिन, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह तो सैटरडे तक काम करती है, इनफैक्ट संडे को भी ये टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो आपको उसके बाद घर आने के बाद ये इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो तो बेटा अब आपके पास में ज्यादा कुछ बचा नहीं। आपके जीवन के कम से कम 6 से 8 घंटे तो स्कूल खा जाएगा और कम से कम 3 घंटे कोचिंग में लग जाएंगे। तो बेटा 11 से 12 घंटे तो तुम्हारे इसी में चले गए, मिनिमम 11 घंटे इसमें चले गए। तो अब नीट के लिए क्या करें? अब नीट के लिए कुछ मत करो, जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स, उनके नोट्स, उनके वीकली टेस्ट फॉलो करो। सैटरडे संडे क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करो या टेस्ट दो। अभी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है नीट क्लियर करना। आम स्टूडेंट्स के मुकाबले नीट क्लियर होगी, 680 नंबर आएंगे, लेकिन तुमको अपनी घिसनी पड़ेगी क्योंकि ये स्कूल वाले जान खा जाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश करो कि स्कूल से फ्राइडे सैटरडे संडे की गोची मारो, या अपने मम्मी पापा को स्कूल ले जाओ और बोलो हमने कोचिंग ज्वाइन करी है नीट की, हमारा बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ पाएगा। उस टाइम पीरियड में जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप लोग कोचिंग के जो 3 घंटे हैं वो अटेंड करने के बाद सेल्फ स्टडी पर फोकस करोगे। तो सेल्फ स्टडी में आप नोट्स बनाओगे, आप सेल्फ स्टडी में आप लोग रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी में आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोचिंग का जो मॉड्यूल मिला है, कोचिंग से जो आपको मटेरियल मिला है वो सॉल्व करोगे, अलग अलग बुक सॉल्व करोगे, और कोचिंग का जो टेस्ट स्केड्यूल होगा वो टेस्ट दोगे। कोचिंग के टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। एंड लास्ट, वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको बेटा सेल्फ स्टडी में या तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होगे या तो आप YouTube चैनल से पढ़ रहे होगे, तो आपको दिन में 3 से 4 घंटे लेक्चर अटेंड करना है। 3 से 4 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आ गया। उसके बाद आपको दिन के 3 घंटे यानी 1 आवर ईच आपको हर सब्जेक्ट को देना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। किस चीज के लिए? इनकी डीपीपीज लगाने के लिए या इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो डीपीपीज भी आजकल बहुत सारे यूट्यूब टीचर दे रहे हैं, मैं भी देने वाला हूं, और बुक्स मैंने आपको बता दी है, वो बुक सॉल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करो। नीट में पढ़ना तो है लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग भी आनी चाहिए। उसके बाद आपको शाम में या रात में जब भी समय मिले, सोने के पहले, मोस्टली जब रात हो जाती है और आप सोने जाते हो, तो दिन भर आपने जो करा उसका आपको रिवीजन करना है, और दिन में 1 से 2 घंटे आपको बीच में जब भी आपको ब्रेक मिलता है या टाइम मिलता है, आप पीवाईक्यूज की किताब सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप किसी जैसे एलन, आकाश, किसी का भी आप लोग टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करेंगे, आपको वो टेस्ट सीरीज रेगुलर टेस्ट देने हैं और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो करा तो यही तरीका होता है अपने आप को स्केड्यूल करने का, अपने आप को प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करने का और नीड्स क्लियर करवाने का। देखो यहां पर मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं दिया कि भाई 7 बजे उठ, 8 बजे पॉटी जा, 9 बजे नाश्ता कर, 10 बजे ना, नहीं, ये बेवकूफों वाला टाइम टेबल है। भाई हमें हमारे हिसाब से कितने घंटे चाहिए दिन में कौन से काम को करने के लिए, वो मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया होगा। और क्या क्वेरी है नीट प्रिपरेशन रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो बाय बाय।